नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को साधने के लिए पार्टी में पदाधिकारियों की नियुक्ति करने लगी है और ख़ास तौर पे अब वो ब्राह्मणों पर फोकस कर रही है। इस वक्त हम रायबरेली मौजूद हैं और रायबरेली में नवनियुक्त जिला भाजयुमो के जो अध्यक्ष हैं, भाजयुमो के जिला अध्यक्ष यहाँ बनाए गए हैं। निखिल पांडे जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इनसे बातचीत भी करेंगे और जानेंगे आखिरकार ये नई जिम्मेदारी उन्हें मिली है, इस जिम्मेदारी का निर्वहन वो कैसे करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, सबसे बड़ी बात है क्योंकि इस समय चुनाव है और जिम्मेदारी ऐसे वक्त आपको मिली है जिसमें बहुत सारा काम आपको करना है, युवाओं को साधना है, पार्टी के संगठन को मजबूत करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे में इस आप जो आपको पद मिला है इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी जो आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन रायबरेली में बहुत मजबूत संगठन है और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रेजेंट टाइम पे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी हद में युवा जुड़े हुए हैं और जो भी ऊर्जावान युवा और नई ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं उनको मैं जोड़ने का कार्य करूंगा और मैं निश्चित तौर पे आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में हर एक ऊर्जावान युवा भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेगा। आप युवाओं को तो जोड़ेंगे, लेकिन इस समय चुनौतियाँ बहुत हैं। आपको क्या नहीं लगता कि ये जो पद इस वक्त आपको दिया गया है ये चुनौतीपूर्ण ज़्यादा है और मज़ा लेने वाला कम? क्योंकि आमतौर पे जो पदाधिकारी चुने जाते हैं वो आनंद के लिए, फूलमालाओं के लिए, लेकिन ये राह आपके लिए बड़ी कठिन मानी जा रही है और ये देखा जा रहा है चुनौती वाला समय है। चुनाव बिल्कुल बेहद नज़दीक है। देखिए, ये चुनौती आपको लग रही होगी। आज जैसे ही मेरा कार्यक्रम गेंगासों से शुरू हुआ और रायबरेली के सूर्या होटल तक जो युवाओं का हुजूम था, मुझको देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि यहाँ पर कोई चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। युवा अपनी तरफ से और पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और सारे विपक्षी दल वो उनको सोचना पड़ेगा कि हम युवा ढूंढ कर कहाँ से लाएं और सारे ऊर्जावान युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। मैं सवाल ये करना चाहूँगा कि ब्राह्मण पे इस वक्त सारा विपक्ष लगा हुआ है, चाहे वो बसपा लगी हो, बसपा में सतीश चंद्र मिश्रा भी लगातार ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध महासभा सम्मेलन कर रही है। आप एक ब्राह्मण चेहरा हैं, जिला भाजयुमो का अध्यक्ष आपको बनाया गया है रायबरेली का, तो क्या लगता है यही देख के बनाया गया कि आप ब्राह्मणों को साधेंगे? देखिए, ब्राह्मण साधना ना साधना वो तो एक अलग चीज़ है। पार्टी ने हर एक व्यक्ति की अपनी काबिलियत देखती है, उसका पुराना रिकॉर्ड देखती है। मैं युवा मोर्चा में मंडल अध्यक्ष से मैंने कार्य शुरू किया, मंडल अध्यक्ष के बाद मैं जिला कार्य समिति का सदस्य बना, जिला कार्य समिति सदस्य के बाद मैं अवध क्षेत्र में युवा मोर्चा में मैंने कार्य किया और अवध क्षेत्र में कार्य करने के बाद आज मुझे पार्टी ने जिला अध्यक्ष के रूप में रायबरेली में भेजा है। तो वो कोई एक ब्राह्मण के तौर पे रायबरेली में नहीं भेजा है, उसने एक कार्यकर्ता को मजबूत करने के लिए क्षमताओं को देखते हुए उसने में हमको भेजा है। और रही बात ब्राह्मणों की, तो जो ब्राह्मणों को मजबूत करने का कार्य है वो भी निश्चित तौर से किया जाएगा और रायबरेली का ब्राह्मण 100% पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ था और आगे भी रहेगा। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? क्योंकि बड़ा सवाल ये है, नई जिम्मेदारी है और आप पूरे ज़िले की जिम्मेदारी आपके ऊपर है और ज़िले में आपको जाना है, युवाओं को एकत्रित करना है। किन किन मुद्दों पर आप जनता से बातचीत करने जाएंगे? क्योंकि इस समय विपक्ष बड़े मुद्दा, महंगाई है, बेरोजगारी है, युवा खासतौर पर यह मुद्दा है कि बेरोजगारी बहुत है उत्तर प्रदेश में। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में लगभग 4.25 लाख नौकरियां युवाओं को दी जा चुकी हैं और निरंतर आगे भी भर्ती करने का कार्य किया जा रहा है। और रही बात विकास चुनौतियों की, तो सबसे बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए विकास के कार्य। राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार निरंतर तौर पर बिना किसी भेदभाव के विकास करने का कार्य कर रही है। पिछली सरकारों में चिन्हित जिलों पे विकास कार्य कराया जाता था, आज जो विकास कार्य गोरखपुर में हो रहा है, जो विकास कार्य बनारस में हो रहा है, वही विकास कार्य हमारे कानपुर, लखनऊ, औरैया और आगरा, मथुरा, हर एक ज़िले में बराबर विकास कार्य योगी जी की सरकार में करने का कार्य कर रहे हैं और विकास के ही मुद्दे पर हम लोग दोबारा चुनाव पर जाएंगे। रायबरेली में कितनी सीटें? रायबरेली में 6 सीटें, 6 की 6 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी इस बार पक्का 100%। देख रहे हैं क्योंकि कहाँ तक सोनिया गांधी का गढ़ है ये, और ये जो सदर की सीट है सबसे चुनौतीपूर्ण सीट रहती है हमेशा, भाजपा कभी यहाँ नहीं जीत पाई है। तो क्या लगता है आगे आने वाले समय में क्या? इस बार भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता लगकर रायबरेली में 6 की 6 विधानसभा में कमल का फूल खिलने वाला है। आज ये मेरी बात आप कहीं पर नोट कर लीजिए, सोनिया गांधी के आज कोई भी विधायक रायबरेली में नहीं बचे हैं। जो भी उनके विधायक जीते भी थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों से प्रभावित होकर या तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वो बयान देना शुरू कर दिए हैं, या तो हो सकता है भविष्य में आगे और भी कुछ हो सकता है, और वो भारतीय जनता पार्टी इस बार रायबरेली में 6 की 6 विधानसभा जीतने जा रही है।
पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। आप जिला बने अध्यक्ष बने भाजपा में, बहुत बहुत बधाई आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो ये निखिल जी थे हमारे साथ, निखिल जी जुड़े हुए थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब एक नई जिम्मेदारी मिली, चुनौतियां बहुत सारी हैं, जनता के बीच जाएंगे, सरकार की योजनाओं का गुणगान करेंगे, बताएंगे और वोट बटोरेंगे। और इनका ये दावा है कि 6 की 6 विधानसभा सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जनता इनको वोट करी, जनता इनको, फिलहाल जो अभी युवाओं का हुजूम दिख रहा है उससे लग रहा है कि युवा इनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि 6 की 6 विधानसभा सीटें कहाँ जाएंगी।